कन्नौज और फतेहपुर के बाद कानपुर में भी दो वर्गों के बीच तनाव का माहौल है। प्रदर्शनकारी जमकर हंगामा काट रहे हैं। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए जगह जगह अपने जवान तैनात भी किए हैं, जिसके चलते बेकाबू भीड़ ने सड़कों पर आकर पुलिस के ऊपर भी पथराव करना शुरू कर दिया है और पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज भी किया है और प्रदर्शनकारियों के शांत नहीं होने पर पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। मौके पर कई थानों की फोर्स, पीएसी और सीआईएसएफ लगा दी गई और ये तस्वीरें आपके सामने हैं कानपुर की, जहां पर स्थितियां लगातार बिगड़ती ही जा रही हैं। नए इलाकों में तनाव बढ़ रहा है। जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि हालात कानपुर के बिल्कुल सामान्य है और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अफवाहों का बाजार गर्म है और लगातार ये जो तस्वीरें हैं, ये जो हिंसा है, वो जो सेंसिटिव इलाके हैं कानपुर के माने जाते हैं, अति संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंताजनक है और कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक हिंसा में भी तब्दील हो सकता है। ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला प्रशासन सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अपने आप में कई आ रही है क्योंकि जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर ये बवाल बढ़ता जा रहा है और वहां का ताना बाना भी नष्ट हो सकता है क्योंकि अगर इसी तरह की जो और तस्वीरें आती है तो। और निखिल चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, हम आपसे जानेंगे, सुबह जिस तरह से हालात लग रहे थे कि अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अभी के जो हालात है वो बेहद चिंताजनक है और जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां तक ये बात बढ़ गई है। कितना खतरनाक हो सकता है ये? बिल्कुल, जिस तरह से सुबह के हालात है वहाँ पर लोगों को शांत कराया जा रहा था। जिलाधिकारी महोदय ने खुद वहाँ पर जाकर अपील करी थी, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते आसपास के इलाकों में लोगों का गुट इकट्ठा होता गया और उन्होंने बेकाबू होकर एकदम से पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। जिसको पुलिस ने भी कहीं ना कहीं लाठीचार्ज पुलिस ने किया लोगों के ऊपर। तो मजबूरन जब भीड़ की एकदम बेकाबू होने लगी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागना सीखे और देखते ही देखते समय की जो स्थिति है वहाँ पर
लोगों की भीड़ काफी बड़ी संख्या में जुटी हुई, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं लोगों को काबू करने की कोशिश करे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी की भीड़ है वो कहीं ना कहीं और भी इलाकों से होकर संपत्ति होकर एक जगह इकट्ठी होती जा रही है और वो पुलिस के ऊपर पथराव करना लगातार जारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से पुलिस को लोगों को कराने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। निखिल, हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और फायरिंग भी वहां पर करनी पड़ी। क्या पुलिस उपद्रवियों पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं कर पा रही अभी? कहीं ना कहीं जो पुलिस वहां पर प्रदर्शनकारियों से पहले बात करने के बाद उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि हाँ, जो धार्मिक के साथ खिलवाड़ किया गया है, कहीं ना कहीं वो माफी मांगी मांगे। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उनको टाल मटोल कर रही थी कि हम लोग उनको समझा रहे हैं, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बात को देखते हुए जो उनके वहाँ क्षेत्रीय नेता थे, कई लोग नेता इकट्ठा वहाँ हुए और उन्होंने धीरे धीरे करके पथराव करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। और तस्वीरें आपके सामने कानपुर की, जहां प्रदर्शन पुरवा इलाके में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा। इस वक्त कानपुर के डीएम कौशल राज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल राज शर्मा, हम आपसे जानेंगे फिलहाल स्थितियां क्या हैं अभी? स्थिति बिल्कुल सामान्य है। ये फजलगंज थाने की ग्वालटोली रोड पे छोटा ट्रबल दिन में हुआ था जी। उसके बाद से अब सारी शांति है और जो विवाद की स्थिति थी उसमें भी दोनों पक्षों का समझौता हो गया है और दोनों समझौते के पे कायम है। जिन लोगों को मालूम नहीं था समझौते का, उनके द्वारा मामूली अपने गलियों में थोड़ी ईंट पत्थर चलाए गए, उनको समझा के अंदर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट सब लोग तैनात हैं। जी, लेकिन कौशल राज शर्मा जी, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो आपकी बात को पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं कर रही हैं। तनाव है वहां पर अभी? ये दिन की तस्वीरें हैं और अभी हम बिल्कुल मौके पे ग्वालटोली मंदिर के सामने से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और पूरी शांति है यहाँ पे। हालांकि छोटे छोटे 10-15 लड़कों के से ग्रुप है जो एक गली से निकल के दूसरी गली में आ रहे हैं। उनको समझाया भी जा रहा है, जो क्षेत्र के लिए उनको अपने अपने एरिया में भी वापस भेजा जा रहा है। जी, कौशल राज शर्मा जी, भंडाना पुरवा, चंद्रिका देवी रोड और फजलगंज में भी वहां पर पथराव हुआ है। बवाल की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और पुलिस आंसू गैस के गोले तक छोड़ रही है और फायरिंग भी करनी पड़ रही है पुलिस को हालातों को काबू में करने के लिए। पुलिस की आंसू गैस के गोले 2 घंटे पहले छोड़ने पड़े थे। फायरिंग जैसी कोई नौबत नहीं है, ना प्लास्टिक पैलेट, ना कोई फायरिंग नहीं की गई। जो 2 जगह की आप बता रहे हैं, ये जो ताजिए का जुलूस इसी रोड पे से जाने था जिसपे विवाद हुआ है, इसको लेके कुछ धमकी स्थिति थी, लेकिन अब वो ताजिया उठ गया है और सब लोग उस प्रोसेशन में जा रहे हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं थी उन्होंने ही आके थाने पे और चौकी पे आके प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी। जिनको जानकारी नहीं थी, जब उनको बताया गया तो वे सब मान गए हैं और अब ऐसी हालत नहीं है और सब लोगों को समझाया जा चुका है। जी, कौशल राज शर्मा जी, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि क्या कर्फ्यू जैसे हालात है वहां पर, इस बारे में भी कोई विचार किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? जी नहीं, कोई कर्फ्यू जैसी हालत नहीं है, ना ऐसी कोई स्थितियां हैं। ये सिर्फ 1 किलोमीटर रोड के सेगमेंट पे जो छोटी प्रॉब्लम हुई थी वो पूरी तरह कंट्रोल में है। जो लड़के थे जिनमें शरारत कर रहे थे वो भी बहुत आराम से घूम रहे हैं और पूरी स्थिति नियंत्रण में है। फोर्सेज की ड्यूटी जरूर 2 दिन के लिए लगेंगी, लेकिन कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति दूर दूर तक नहीं है। जी, कौशल राज शर्मा जी, इस बीच कानपुर में अगर हम देखें तो अफवाहों का बाजार भी गर्म दिख रहा है, क्योंकि जो नए नए इलाके हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं, वहां पर भी ये बवाल बढ़ता जा रहा है। जगह जगह की तस्वीरें आ रही हैं। इसी को लेके हमने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मेरी आपके माध्यम से भी यही गुजारिश होगी कि आप लोगों में सही न्यूज दिखाएं ताकि भ्रम की स्थिति क्लियर हो। जो सोशल ग्रुप हैं, जो पत्रकारों से जुड़े हैं, हम लोगों ने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी मौके पे साथ ही है, वो अब वर्तमान स्थिति पेश करें। जो दिन में 2-3 घंटे पहले उसको लेके कोई अफवाह उड़ाता है या उड़ाता हुआ पाया जाता है तो हम लोग उनकी भी कार्रवाई करेंगे और इसके लिए सोशल ग्रुप का जो अभी एक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देख रहे हैं कोई अफवाह ना फैलाए। कंट्रोल रूम के अकॉर्डिंग भी सचेत कर दिया गया है। कौशल राज शर्मा जी, आप कानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस वक्त? मेरी यही अपील है कि जो छोटा विवाद था कल, उनमें दोनों पक्षों की बात हो गई है। जिससे गलती हुई उसने गलती मान ली है और बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह सब लोग गले मिले हैं। अब किसी तरह की कोई एबनॉर्मल्सी नहीं है। मेरी यही अपील है कि शांति बनाए रखें और सब लोग शांतिपूर्वक अपने अपने त्योहार मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशल राज शर्मा, कानपुर के डीएम, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे और इस बीच उन्होंने कानपुर की जनता से अपील की है कि जिस तरह से दोनों गुटों में जो संघर्ष हुआ था, गलतियां मान ली गई हैं और फिलहाल किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम रखें।
तो बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त क्या हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से अभी हमारे साथ डीएम जुड़े, जिनका साफ कहना है कि जो कानपुर की जनता है वो शांति सद्भावना बनाए रखे और इस तरह के हालात ना आने दें। सूबे में पता नहीं किसकी नजर लग गई है, जिधर देखो सिर्फ बवाल ही बवाल दिख रहा है। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां पर धार्मिक पोस्टर फाड़ने को लेकर बवाल हुआ। दूसरी तस्वीर कन्नौज की है, जहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर हंगामा हुआ। और तीसरी तस्वीर बांदा की है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान मूर्ति टूट गई, जिस पर इस घटना ने पूरी तरह से उग्र रूप ले लिया। और चौथी तस्वीर फतेहपुर के मंडवा गांव की है, जहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर भी बवाल हुआ। ये 4 तस्वीरें हैं और लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में भी स्थितियां भी बहुत ही तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि प्रशासन इस बीच सब कुछ सामान्य होने की बात कह रहा है। और दूसरी तस्वीर कन्नौज, बांदा और फतेहपुर की है, जहां पर इसी तरह की स्थितियां देखने को मिली और धीरे धीरे जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती जा रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन अपनी नजर बनाए रखे हुए है। उधर बांदा के अतर्रा कस्बे में दुर्गा मूर्ति में बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई और पब्लिक ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही एक ट्रक को भी आके हवाले कर दिया। और इसके अलावा आक्रोशित लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर डीआईजी, एसपी, डीएम मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। ये मूर्ति विसर्जन का जुलूस जा रहा था, दुर्गा प्रतिमाओं का काफी संख्या में जुलूस निकल गया था, लेकिन जो समय तय किया गया था उससे काफी विलंब हो चुका था। इसलिए पुलिस के कुछ आरक्षियों ने, कुछ लोगों ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसमें ऐसा बताया जा रहा है, अभी उसकी तहकीकात नहीं हुई है, कि किसी सिपाही का डंडा लग गया, तो इस वजह से लेके ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मूर्तियां रख दी गई थी यहाँ पे, 3 मूर्तियां बताई जा रही हैं कि रखी गई थी चौराहे पे और रोड जाम किया था लोगों ने। उसमें काफी शरारती तत्व इकट्ठे हो गए थे। पुलिस बल और डीएम साहब स्वयं आपके सामने मौजूद हैं। मैं भी यहाँ पे हूँ, डीएम, एसपी और एडिशनल एसपी, एडीएम, सीओ, कई